शीघ्र भागो, अन्यथा आदि शक्ति हमारे प्राण ले लेगी। रुक जाइए देवी पार्वती। हट जाइए मेरे मार्ग से असुर माता। आज आपके कुल का विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कर दीजिएगा विनाश, किंतु आपसे कोई मिलना चाहता है, उनसे मिलकर आगे बढ़ जाइएगा। देवी पार्वती, आप हमारे साथ चलिए। आपको अस्तित्व की सौगंध, आप मना नहीं कर सकती हैं। निर्णायक युद्ध ने, उस आदि शक्ति ने तुम सबके पति छीन लिए, तुम्हें विधवा बना दिया। ये समय रोने का नहीं है। जो स्त्री असुर कुल पर मृत्यु बनकर बरसी है, उसका सामना करने का है। असुर कुल को विनाश से बचाने का है ये समय। सोचो मत, असुर माता की आज्ञा का पालन करो। देखिए देवी, ये हमारे पति हैं, जिनको आपने युद्ध में मार डाला। विधवा हो गए हम, सब कुछ छीन लिया आपने हमारा, हमारी खुशियाँ, हमारा सब्र, और बचा है केवल ये रक्त। देखिए देवी, आपने हमारे पतियों का क्या हाल किया है। अब हमारे जीवन का क्या होगा। महादेव, देवी पार्वती ने जो किया है वो धर्म है, न्याय है। अरे युद्ध हुआ है, युद्ध में तो रक्त बहेगा, सैनिक मरेंगे, यही सत्य है। और ये असुर माता दिति इस सत्य को शस्त्र बनाकर देवी पार्वती को निर्बल कर रही है। महादेव, अब आप ही को आदि शक्ति की शक्ति बनना होगा। प्रभु, आप ही को कुछ करना होगा। हाँ महादेव, जिस युद्ध की जीत का उत्सव समस्त स्वर्गलोक में मनाया जा रहा है, उस युद्ध का अंत करने वाली, उसे जीतने वाली देवी पार्वती को असुर माता दिति अपने षड्यंत्र में फंसा रही है। अपराधी बना रही हैं। आपको ये सब रोकना होगा महादेव। आपको देवी पार्वती के ऊपर लांछन लगने से रोकना होगा। कृपया कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए।
लीजिए देवी पार्वती। ये रक्तपात, ये शोक सब आप ही के कारण है, सब आप ही के कारण है, सब आप ही के कारण है। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है, आज अपराधन बनी खड़ी है, आज अपराधन बनी खड़ी है। नहीं, असुर माता, अपने मिथ्या के कटघरे में मेरी शक्ति को खड़ा करने का प्रयास मत कीजिए। क्या मिथ्या कहा मैंने महादेव? इन सब का वध जगत जननी स्वरूपा आदि शक्ति ने ही तो किया है, आदि शक्ति ने ही तो किया है, आदि शक्ति ने ही तो किया है। अब देवी पार्वती स्वयं निर्णय ले कि ये अपराधन है या नहीं। ये आपको उलझाने का प्रयास कर रही हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। देवी पार्वती, महादेव आपके पति हैं, इसलिए आपसे सत्य नहीं कह रहे, आपको दोषी कहने से हिचकिचा रहे हैं। परंतु आप अपने अंतर्मन में झांकिए और सोचिए कि ये जगत क्या कहेगा। इस स्त्रियों की पीड़ा का आभास कर निर्णय लीजिए कि आप विजेता हैं या अपराधन, या अपराधन, या अपराधन। बाहर लड़ा युद्ध भले ही जीत गई हो, किंतु भीतर के युद्ध में तुम्हें दोषी अवश्य बना दूंगी मैं। देवी, युद्ध के अपने नियम होते हैं, अपने व्याकरण होते हैं। युद्ध होगा तो विनाश होगा, रक्तपात होगा। फिर चाहे आप किसी भी पक्ष में क्यों ना हो, सामने वाला सदैव शत्रु ही होता है। और ये सभी तो शुंभ और निशुंभ के सैनिक थे, अधर्म के साथी थे। ये सैनिक अधर्म के साथी थे, इनकी पत्नियां नहीं। इनका क्या दोष था? इन्हें क्यों दंड मिला? यदि अपने असुर पुत्रों की, उनके परिवारों की इतनी चिंता थी तो क्यों उन्हें युद्ध भूमि में जाने दिया? क्यों अन्याय के मार्ग पर चलने दिया? यदि मैं एक असुर स्त्री होकर इनका दुख समझ सकती हूँ, तो आप आदि शक्ति होकर कैसे नहीं समझ सकती? बताइए देवी पार्वती, बताइए।
चलिए देवी। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का घर उजाड़कर अपने घर जा रही है। अरे कैसे रह पाएंगी वहां पे, कैसे सोएंगी, कैसे जी पाएंगी अपने कैलाश में। चलिए देवी। मैं असुर माता सौगंध खाती हूँ कि ना शिव को छोड़ूंगी और ना ही शक्ति को ना ही उन अन्य देवी देवताओं को। समय आने पर सबको मूल्य चुकाना होगा, चाहे छल से या बल से। जगदम्बे माता की, जगदम्बे माता की, जगदम्बे माता की। माता, कैलाश में आपका स्वागत है। जीत की बहुत बहुत बधाई हो माता। देवी पार्वती, देवी सरस्वती कब से आरती का थाल लिए खड़ी हैं। केवल आपका भव्य स्वागत करने के लिए। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई देवी। जगदम्बे माता की, जगदम्बे माता की। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का घर उजाड़कर अपने घर जा रही है। कैसे जी पाएंगी अपने कैलाश में। महादेव, युद्ध की जीत से सारा संसार इतना खुश है, किंतु जिसने ये युद्ध जीता है वो स्वयं खुश नहीं। असुर माता दिति के विष भरे शब्दों ने देवी पार्वती को गहरा घाव दे दिया है। महादेव, अब देवी को आप कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे, ये आप ही जानते हैं प्रभु। परिस्थिति जटिल है देवर्षि, किंतु संभालना तो होगा। हर स्थिति
हर स्थान को संभालना होगा, हर स्थान को संभालना होगा, हर स्थान को संभालना होगा। जी महादेव। उत्सव आरंभ किया जाए। देवताओं के मार का हर कांटा, हर असुर समाप्त हुआ। उत्सव प्रणाम महादेव। आइए महादेव, आइए। अहो भाग्य हमारे जो स्वयं स्वयं महादेव इंद्रलोक पधारे। असुरों का संहार कर हम देवताओं के सारे कष्ट हर लिए माता आदिशक्ति ने। आइए, आप भी उत्सव मनाइए महादेव, आप भी उत्सव मनाइए। देवराज हैं आप, देवताओं के राजा। आपको इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। आपका आचरण इस संपूर्ण संसार में सर्वोत्तम होना चाहिए देवराज, किंतु आप और आप सभी, आप तो असुरों से भी नीचे गिर गए, असुरों से भी नीचे गिर गए, असुरों से भी नीचे गिर गए। किंतु महादेव, महादेव मैंने किया क्या है? देवी पार्वती के विजय का उत्साह स्मरण रहा आपको, किंतु उनकी पीड़ा नहीं, उनकी स्थिति नहीं। और तो और अपने अहंकार में आप ये तक भूल गए कि इस युद्ध में जो जो मारा गया सभी आपके भाई थे। उनका शोक आपका शोक होना चाहिए, उत्सव का अवसर नहीं। क्योंकि बड़ा सदैव वो होता है जो दूसरों की हार पर भी संयम रखे। यहां उपस्थित सभी देवताओं की इच्छा थी वर्षों उपरांत असुरों के संकट से मुक्ति मिली है हमें महादेव। स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। यदि पुनः आपका आचरण देवताओं के राजा समान उनके योग्य नहीं रहा, तो देवताओं का राजा इंद्रासन का स्वामी कोई और भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है। ओ
संबंधों का गणित कितना कठिन है ना। पता ही नहीं चलता कि कौन समीप है और कौन दूर। मैं हूं तो वैरागी, किंतु संबंधों का एक नियम मैं आपको समझाता हूं। जब तक कर्तव्य मेरे और अधिकार दूसरों के हैं, सब अपने हैं। जिस दिन अधिकार मेरे और कर्तव्य की आशा दूसरों से रखेंगे, उस दिन अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए सदैव कर्तव्य निभाइए, स्वयं का, दूसरों से कोई आशा मत रखिए। जीवन सुंदर और संबंध सदैव मधुर बने रहेंगे।